हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एचपीजी के रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट इज, इट इज लोकेटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट and was inscribed on UNESCO World Heritage List in 2014. And second, it is famous for conservation of western tragopan, जिसको हम जाजुराना कहते हैं, एंड स्नो लेपर्ड। पहले स्टेटमेंट कहते हैं कि ये कुल्लू जिले में है और इसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। और सेकंड है कि ये फेमस है कंजर्वेशन के लिए हिम तेंदुआ और जाजुराना, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह ध्यान रखना आपने कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा। यहां का पूछा है नॉट करेक्ट। तो आपका पहली स्टेटमेंट सही है, कुल्लू जिले में है। 2014 जून 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था। और जो कैटेगरी है दैट इज अंडर नेचुरल कैटेगरी। नेचुरल कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। और ये कंजर्वेशन के लिए किसकी फेमस है? जाजुराना, वेस्टर्न ट्रैगोपैन और स्नो लेपर्ड। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा था कौन सी सही नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन और स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। और जाजुराना को किंग ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। जाजुराना किंग ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट एज द नेशनल पार्क फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। जो सबसे पहले बना था नेशनल पार्क उसको आप सबसे पहले लिखोगे, और जो सबसे लास्ट में बना था उसको सबसे लास्ट में लिखोगे। जब वो एस्टेब्लिश हुए थे, चाहे वो एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे या कुछ और थे, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश हुए, आपके पास ऑप्शन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। तो जो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान है, उनको अधिसूचना या स्थापना तिथि के संदर्भ में आपने सबसे पुराने से सबसे नए के क्रम में लगाना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं। अब आप में से सही आंसर चूज करना है। तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हैं। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया था और 1999 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया था। पिन वैली आपका 1987 में हुआ था एस्टेब्लिश, और जो खीरगंगा है ये 2010 में। कब बना था ये? 2010 में बना था ये नेशनल पार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कॉन्सेप्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, और इसको फॉर्मली डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1999 में। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में बना था, और जो खीरगंगा है, इंद्रकिला और सिम्बलवाड़ा, ये तीनों बने थे आपके 2010 में। ये भी आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में। और कौन सी माउंटेन रेंज में? ये ग्रेटर हिमालयस में। पिन वैली, पिन वैली है आपका, पिन वैली में ही है लाहौल और स्पीति में। खीरगंगा, खीरगंगा आपका फिर से कुल्लू में है, इंद्रकिला आपका कुल्लू में है, और सिम्बलवाड़ा ये आपका सिरमौर में है। सिम्बलवाड़ा सिरमौर में है, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपके कुल्लू में है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, मैच लिस्ट 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद लिस्ट 2 दैट इज डिस्ट्रिक्ट। और आपने सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। सूची 1 जो लिस्ट 1 है उसमें दिए गए आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, और सूची 2 में दिए गए आपको जिले। आपको उनका मिलान करना है। तो लिस्ट ए में सबसे पहले है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी दी गई है, दैट आर किब्बर, बांदली, रेणुका और
गामगुल, सिहाबेई। और इनके जिले दिए गए हैं मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर। तो आपको पता है कि किब्बर है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल स्पीति में भी स्पेसिफिकली स्पीति में है। बांदली मंडी में है। रेणुका सिरमौर में है, रेणुका लेक। और रेणुका वेटलैंड भी है। और गामगुल सिहाबेई ये है चंबा में। चंबा में है और किस लिए फेमस है? ये फेमस है आपका हंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। कश्मीरी स्टैग कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है, जिसको हंगुल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। गामगुल सिहाबेई। तो आपका पहले का हो जाएगा किब्बर के साथ हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। A2, B1, C4 और D3। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। किब्बर जो है इंडिया का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, स्पीति में। और ये हिमाचल की भी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर। बांदली आपका मंडी में है। रेणुका आपका कहाँ है? यह है सिरमौर में। और गामगुल सिहाबेई कहाँ आपका? चंबा में है। और ये कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। और आपको पता होगा जो हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज योर शिल्ली। कौन सी है? शिल्ली। और ये सोलन में है। ये भी ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट सिंबल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर करेक्टली मैच्ड? जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल्स हैं उनमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं? फर्स्ट इज कि हमारा स्टेट एनिमल जो राज्य पशु है दैट इज स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा अंशिया। क्या है? पैंथेरा अंशिया। दूसरा है स्टेट वर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसको हम जुजुराना भी कहते हैं, जाजुराना भी कहते हैं। ऑप्शन सी है स्टेट ट्री देवदार है सेड्रस देवदारा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सेड्रस देवदारा। तो आपने बताना कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो आपके तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल 3 आर करेक्ट। और अगर इनका हम IUCN स्टेटस देखें तो जो हिम तेंदुआ का है दैट इज वल्नरेबल। हिम तेंदुआ का वल्नरेबल है। वेस्टर्न ट्रैगोपेन का भी वल्नरेबल है। और जो देवदार है दैट इज लीस्ट कंसर्न। और सिमिलरली जो स्टेट फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का दैट इज पिंक रोडोडेंड्रन। रोडोडेंड्रन। और इसका भी IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ये आपने ध्यान रखना है। और जो हिमाचल की स्टेट फिश है दैट इज गोल्डन महाशीर। और गोल्डन महाशीर का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। तो स्टेट एनिमल और स्टेट वर्ड का है वल्नरेबल। स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर इनका है लीस्ट कंसर्न। और स्टेट फिश दैट इज गोल्डन महाशीर, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो ये है IUCN स्टेटस हिमाचल के सभी स्टेट सिंबल्स जो हैं। जो स्नो लेपर्ड है इसने रिप्लेस किया था मस्क डियर को। मस्क डियर का मतलब क्या होता है हमारा? अब मस्क डियर इज कस्तूरी मृग। मस्क डियर कस्तूरी मृग। और ये कब रिप्लेस किए गए थे? ये 2007 में रिप्लेस किए गए थे। और सिमिलरली मोनाल को रिप्लेस किया था वेस्टर्न ट्रैगोपैन ने, जिसको जाजुराना कहते हैं। और लगभग 2019 में हमारी स्टेट फिश को अडॉप्ट किया गया था दैट इज गोल्डन महाशीर। गोल्डन महाशीर। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश के। इट इज द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश एंड includes Great Himalayan National Park, Chandratal, Sarchu and Kibber Wildlife Sanctuary. Second, in September 2025, it was designated as India's 13th UNESCO World Network of Biosphere Reserve. जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर इसको
बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था 13th। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ, जो चंद्रताल वेटलैंड है वो आता है। सरचू और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। और ये एक दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सितंबर 2025 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था एज अ 13th प्लेस। 13th रिजर्व, 13वां रिजर्व बना था ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपको पता है कि इसकी जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नहीं है, इसकी जगह है पिन पार्वती नेशनल पार्क। कौन सा है? पिन पार्वती नेशनल पार्क या पिन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क इसकी जगह इंक्लूड किया गया है, न कि ग्रेटर हिमालयन। दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही है, ये 13th ही बना है और सितंबर 2025 में बना था। आपसे डेट पूछी जा सकती है कि कौन से साल में बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये इंटीग्रेट करता है हमारे पिन वैली नेशनल पार्क को, पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड, और ये फीचर करता है जो प्लेट्यूज है, ग्लेशियल वैलीज है, जो वेरियस लैंडफॉर्म्स है जो कि पाए जाते हैं आपके इस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज जियोग्राफिकली अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आपने वेस्ट टू ईस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई उनको पश्चिम से पूर्व की तरफ एक रैंक में लगाना है। तो सबसे पहले दिया आपको काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टोप खजियार। ये ध्यान रखना आपको खजियार नहीं भी दिया हो सकता है, सिर्फ काला टोप भी दिया हो सकता है। दूसरा है कन्नावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरी है लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड फोर्थ है नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको पता है जो काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है चंबा में, जो कंवर या कन्नावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कुल्लू में, जो सेकंड है ये है कुल्लू में, थर्ड जो लिपा असरंग है ये है किन्नौर में, और फोर्थ नागरू, नागरू है मंडी में। आपका चंबा से स्टार्ट होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद आएगा नागरू 4 मंडी में, उसके बाद आएगा कंवर या कनावर जो कि है कुल्लू में, और सबसे लास्ट में है लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि किन्नौर में है। और जो लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो रिवर जाती है दैट इज योर कशांग रिवर। कौन सी है? कशांग रिवर। ये भी आपने ध्यान रखना है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है ये कशांग रिवर, किन्नौर से बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो कालाटोफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंबा में है, खजियार लेक के पास। जो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मंडी की बरोट वैली के पास है। कनावर या जो कंवर है ये पार्वती वैली में है। और जो लिपा असरंग है ये सिचुएटेड है किन्नौर, और ये याक और आईबैक्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामसर वेटलैंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट, एचपी हैज 3 डेजिग्नेटेड वेटलैंड रामसर साइट्स। कौन कौन से हैं? पोंग डैम, रेणुका लेक एंड चंद्रताल। सेकंड, रेणुका लेक इज स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट इन हिमाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट जो रामसर वेटलैंड साइट है सॉरी इंडिया में वो क्या है? रेणुका लेक है। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला कहता है कि हिमाचल प्रदेश में 3 नामांकित रामसर स्थल हैं जो कि कौन कौन से? पोंग डैम, रेणुका और चंद्रताल। और दूसरा कहता है कि जो रेणुका झील है ये भारत का सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। तो आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो रेणुका का एरिया है आपका दैट इज 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। जो रेणुका का जो रेणुका वेटलैंड है ये ध्यान रखना आपने, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात नहीं कर रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है इससे, लेकिन जो वेटलैंड है उसका एरिया 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। इसका 0.2, यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए हैं, टाइपिंग एरर होगा इसमें।
0.2 स्क्वायर किलोमीटर है, 2 नहीं है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है रेणुका वेटलैंड का एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो सबसे बड़ा है, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है वो कौन सी है? दैट इज योर सुंदरवन वेटलैंड। कौन सी? सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 8, which national park of Himachal Pradesh is located in the trans-Himalayan zone of Spiti and is known for natural habitat of endangered snow leopard? endangered ये IUCN स्टेटस नहीं बता रहा है, ये क्या है? endangered ऐसे वर्ड यूज किया है। स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। क्या स्टेटस इसका? वल्नरेबल है IUCN स्टेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो स्पीति में, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क आपका पिन रिवर के अलॉन्ग है, जो कि स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिन वैली नेशनल पार्क। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम इन हिमाचल प्रदेश आर करेक्टली मैच्ड? ये आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम चली है एट प्रेजेंट में। सबसे पहला है कि एक बूटा बेटी के नाम, ये जो है सेलिब्रेट करता है जो गर्ल चाइल्ड की वर्थ है बाय व्हाट? प्लांटिंग अ सैपलिंग, कि उनके नाम पे पेड़ लगाया जाता है। दूसरा है विद्यार्थी वन मित्र योजना, इसमें यह कहता है कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको इन्वॉल्व किया जाता है ट्री प्लांटेशन के लिए। थर्ड है समृद्धि वन सतत विकास, समृद्ध वन सतत विकास, ये है कि हमने कन्वर्ट करना है जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया हो चुके हैं उनको दोबारा से कन्वर्ट करना है डेंस फॉरेस्ट कवर में। किसके थ्रू? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। किसके थ्रू? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो इसमें बताया गया कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच होता है। ये तीनों की तीनों स्कीम क्या है एट प्रेजेंट में हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई है। किसके लिए? ताकि जो फॉरेस्ट कवर है हिमाचल प्रदेश में वो इंक्रीज हो सके। एट प्रेजेंट 27.73% है जो फॉरेस्ट कवर है, और हमारा टारगेट की हमने कितना करना है इसको? 32% करना है बाय ईयर 2030, बाय ईयर 2030। और इसका मिशन का नाम दिया हमने मिशन 32%, जो कि आपके एचपी बजट 2026-27 में मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तीनों की तीनों स्कीमें चल रही है हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रीन कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, उसको इंक्रीज करेगा 27.72 या 73% से 32% तक। और टारगेट कब तक अचीव करना हमने? 2030 तक। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन पझौता वैली ऑफ सिरमौर and it is also known as Colonel Sherjang National Park. Second, it features Sal Forest and is the lowest altitude national park in Himachal Pradesh. जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिरमौर जिले की पझौटा घाटी में है और इसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें साल के जो साल वृक्ष होते हैं ना उसके वन पाए जाते हैं, और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बता रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो गलत है, सेकंड सही है। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि पझौता वैली नहीं है, इट इज लोकेटेड इन पाउंटा वैली। कौन सा है? पाउंटा वैली। और इसी पाउंटा वैली को कियारदा दून वैली भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कियारदा दून वैली। और जो कर्नल शेरजंग थे ये कौन थे? जो कर्नल शेरजंग थे ये पॉलिटिकल एडवाइजर थे किसके? वाई.एस. परमार जी के। किसके? वाई.एस. परमार जी ने हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है। उनके पॉलिटिकल जो गुरु हैं दैट इज कर्नल शेरजंग। ये भी सिरमौर के एक बहुत बड़े क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे, और जो सिरमौर में प्रजामंडल वगैरह की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसमें इनका बहुत हाथ था। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सेकंड इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जो सिंबलवाड़ा है ये क्या है? पाउंटा वैली में 2010 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे जो कम एरिया है वो
ये है। और ये जो है जो कालेसर फॉरेस्ट है, हाँ, जो हरियाणा का कालेसर फॉरेस्ट है उसके काफ़ी नज़दीक स्थित है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।